हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो प्रवीण कोड, जब मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो आज का लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th और मैथ का रहने वाला है। इससे पहले बेटा हम जो है 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी हमारा सेट चल रहा था वो सेट नंबर 4 चल रहा है और जिसका नाम है 822 BY। और इसमें हमने 1 अंक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो MCQ होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो 2 अंक वाले क्वेश्चनों का करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो देखिए भैया, पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ चीजें याद होंगी, आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी। और वो चीज क्या है, वो पार्ट क्या है। जैसे आपका सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपर में संख्या है। आपको इस टाइप का कोई भी सवाल अगर दिखता है तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना होता है। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो ये आपको लैंग्वेज जो फिक्स है, मैं हर सवाल में लगा के लेके आ रहा हूं ऐसा। बस आपको इतना पार्ट याद करना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, माना कि 7√5 एक अपर में संख्या है। यानी कैसी संख्या है, अज्यूम डेट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है, यानी सॉरी रेशनल नंबर है, जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे 7√5 इजकल टू में क्या कर लूंगा, P/Q। और मैं यहां से इसको क्या लिखूंगा, √5 इजकल टू P/, और इसके नीचे क्या चला जाएगा, 7³ बस आपको इतनी इसमें इतना इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपका क्या हो जाएगा, चूंकि P/7Q एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या होगी। इसके अकॉर्डिंग जब इसके बराबर है, देखो P/Q क्या होता है, परमेय संख्या होती है। इस रूप में अगर हम लिखते हैं तो क्या होती है, वो परमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर होता है। जब ये इस प्रकार से लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, फिर ये इसके बराबर है तो ये कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, और ये हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमें क्या हो रहा है, विरोधाभासी तो हो रहा है। इस कंडीशन पे हमें विरोधाभासी तो हुआ। एक कंडीशन हमने सॉल्व की, उसमें हमें ये पता चला कि भाई ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन पे हम गए तो हमें ये पता है ये रेशनल नंबर है, यानी अपर में संख्या है। तो फिर हमको क्या हुआ, ये विरोधाभासी तो हुआ। फिर हम क्या कहेंगे, अतः हमारी मान्यता जो है वो क्या है, हमारी जो मान्यता है वो कैसी है, गलत है। और जब हमारी मान्यता गलत है तो हम क्या कहेंगे, इसलिए 7√5 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपर में संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना आपको करना होता है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है ना। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात करिए। आपको क्या पूछा गया, चाप की लंबाई ज्ञात करिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। जैसा कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल, किसकी बात कर रहा है, सर्किल के आर्क की। ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है भैया, आर्क निकालना है। आर्क कैसे निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाप की लंबाई का भी तो फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे चाप की लंबाई, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब है लेंथ ऑफ एन आर्क, और इसका जो फॉर्मूला होता है θ/360, और फिर हो जाता है मल्टीप्लाई 2πr। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब सवाल में आपको क्या क्या गिवन है, देखो सवाल में आपको r इजकल टू दिया हुआ है। r इजकल टू कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। थीटा इजकल टू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस वैल्यू लगानी है। वैल्यू में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, थीटा की वैल्यू कितनी है आपको, 30 गिवन है, 30 लगाओगे। अपन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, ये देखो 0 से तो 0 कट गया, ये काटा आपने कितने बार कट गया, 12 टाइम्स। 2 से आपने इसको काटा कितने टाइम कट गया, 6 टाइम। 7 से आपने इसको काट दिया 2 टाइम्स, और 2 से काट दिया आपने इसको 3 टाइम। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस सवाल का आंसर आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या सवाल में। जो भी चीज पूछ रहा है बस आपको उसकी वैल्यू लगा देनी है, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है भैया। आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल आपसे क्या पूछा गया है, आगे पूछ रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। ऐसा सवाल हर सेट में आया है, इस सेट में भी आया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट दिए -1 -2, -1
को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको क्या निकालने हैं भैया, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करने हैं। आपको जो रेशियो दिया है, देखो अगर आप क्वेश्चन पे जाते हो, मैं यहां पे इसको बनाता हूं इस प्रकार से, मान के चलिए चलो यही वाला ले लेते हैं। जब आपने इसको इस प्रकार से बनाया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते चलना, ये वाला जो पार्ट है आपका ए है और ये वाला जो पार्ट है वो बी है। मैं अगर इस वाले पॉइंट की बात करता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो पी है, ठीक है। आपको इधर वाला जो रेशियो दिया है वो 3 दिया है और इधर वाला जो रेशियो दिया है वो 2 दिया है। उसके बाद जो ए के कोऑर्डिनेट है वो कितने दिए हैं आपको, वो दिए 3,4 और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं -2, -1। कोई दिक्कत रही। अब आपको जो निकालना है, जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। कोई परेशानी है। अगर आप इसमें इक्वेशन में देखते हो तो यहां पे आपको क्या पता चलेगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, यहां पे आप चेक करोगे x2 है और ये क्या है, y2 है। अगर आप m1 की बात करते हो तो m1 पहला वाला पार्ट हो जाता है 3 और m2 बेटा दूसरा वाला पार्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है। कोई परेशानी है। उसके बाद हमें चाहिए फॉर्मूला। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x, y इजकल टू क्या होता है, मैं यहां पे लिखूंगा m1x2 प्लस के क्या हो जाएगा m2x1 और अपन क्या हो जाएगा बेटा m1 प्लस के m2। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा यहां पे, फिर क्या लिखूंगा m1y2, उसके बाद क्या लिखूंगा m2y1 और अपन क्या हो जाएगा m1 प्लस के m2। अब ये x वाला जो टर्म है वो x की वैल्यू निकाल के देगा, जो y है वो y की वैल्यू निकाल के देगा। या तो आप अलग अलग लिख लीजिए, इसी प्रकार से लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, आपके पास सारी चीजें दे रखी हैं, यहां आप लगाओगे x, y ऐसे लिख लोगे। उसके बाद इजकल टू m1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, m1 इजकल टू है 3 लगा दो, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है -2 लिखिए। उसके बाद प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और उसके बाद क्या लिखोगे अपन m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 2। कोई परेशानी रही यहां तक। उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -1 तो -1 लिखोगे। उसके बाद प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और मल्टीप्लाई y1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 4। उसके बाद आपको क्या करना है 3 प्लस के 2। एनी डाउट, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, यहां पे पूछा गया है x, y की वैल्यू गिवन करनी है। 3 2 जा होते हैं 6 तो ये माइनस के 6 हो गए भैया, कोई परेशानी है। ये 3 2 जा 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 आ गया और ये कितना हो गया 5। यहाँ पे मैं क्या करूंगा 3 बन जा 3 और 4 2 जा 8 और अपन कितना हो जाएगा 5। अगर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं x, y, ऊपर क्या हो गया 0 और 0 में बेटा आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 0। यहाँ क्या हुआ 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5 में आपने 5 से डिवाइड दिया तो कितना आया 1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बने भाई, यहाँ 8 में से 3 निकाले तो कितने बचे 5 और 5 अपन 5 लिखते हो तो क्या आता है 1। तो आपको क्या पूछे गए थे कोऑर्डिनेट, तो आपके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 0,1। कोई प्रॉब्लम है भैया। इसी तरीके से देखो आपने जितने भी सेट किए, एक सवाल ऐसा आता है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ काउंटिंग बदलेगी, मतलब संख्या बदल जाएगी, बाकी और कोई बदलाव नहीं होना होता है, वो सारा सेम ही रहता है। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चन किए अब तक भैया, कितने क्वेश्चन किए 3। तीनों क्वेश्चनों में कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 यानी पहले का डी। इसमें बोला गया x का मान ज्ञात करिए। भैया हमें किसका मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया है। फिर कह रहा है जिसके लिए बिंदु कौन से दे रखे हैं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी। अब आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये ऐसे करके कोई लाइन थी, इसको मैंने माना a और इसको माना मैंने b और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो आपको क्वेश्चन में दे दी गई है 5 यूनिट। कितनी दी गई है 5 यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ये आपको इतनी दे दी गई है। ए के जो कोऑर्डिनेट है आपको दिए गए हैं x, 2 तो ए के कोऑर्डिनेट दे दिए गए, बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए वो दिए गए 6, 5। अब मेरे को एक बात बताइए, यहां से पूछा क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस हमको दिए, दोनों पॉइंट हमें दिए हुए ए के पॉइंट और बी के पॉइंट। अब हमें करना क्या है भाई, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। जब पहले हम डिस्टेंस निकाला करते थे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते। अब सवाल में हमें डिस्टेंस दे दिए, कोई पॉइंट पूछा गया तो पॉइंट निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहने वाला है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला जो होता है वो d बराबर ये होता है मेरे भाई, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है, यहां से आप देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई x1 की, ये किसकी वैल्यू है
y1 की, ये किसकी वैल्यू है x2 की, और ये किसकी वैल्यू है y2 की। मेरे को सारी वैल्यू पता चल गई है। और d इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है कि 5 यूनिट दे रखा है, तो आप d की जगह पे क्या लगा लोगे 5 यूनिट। तो d बराबर क्या आ जाएगा आपका 5। उसके बाद इक्वल टू रूट लगाओगे, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी रही आपको? अब आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, यहां पे लिख देना है बोथ साइड। क्या करना है, बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर। आपने दोनों पक्षों का क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। जब आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो आपको क्या मिला जी, जब आपने इसका वर्ग किया तो 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है, और वर्ग से यानी स्क्वायर करने से रूट हट गया, तो इधर क्या मिला 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 में से 2 निकले तो कितने बचे 3, और आप यहां पे क्या लिखोगे मेरे भाई 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब आप इसको क्या लिखोगे 25। जब 3 का वर्ग करते हो तो कितना आ जाता है 9, और मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो किसमें हो जाएगा ये माइनस में। उसके बाद इजकल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आप क्या करोगे 25 में से 9 जब माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे 16, इजकल टू कितना होगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस सवाल को मैं यहां पे इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 16। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसके बाद इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इजकल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं स्क्वायर से स्क्वायर काट सकता हूं, तो यहां क्या बचेगा 6 माइनस एक्स इजकल टू प्लस माइनस 4। ये आप जानते हो क्योंकि 16 जो आएगा प्लस 4 का भी मान आएगा और माइनस 4 का भी मान आएगा, तो दोनों वैल्यू में लिख सकता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक बार मैं किस चिन्ह का यूज कर ले रहा हूं, प्लस सिंबल का यूज कर ले रहा हूं। एक बार पहले प्लस ले लूंगा, फिर एक बार माइनस ले लूंगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा 6 माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 4। मैंने यहां लिखा माइनस एक्स इजकल टू 4 माइनस 6, तो माइनस एक्स इजकल टू कितना आया माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स इजकल टू कितना मिला आपको 2। जब आपने प्लस सिंबल का यूज किया यानी प्लस वाली वैल्यू ली, तो आपको आंसर कितना मिला एक्स का 2। इसका मतलब अभी इसका एक आंसर और आ सकता है। अब इसका जो एक आंसर और आ सकता है वो क्या है एग्जैक्ट में, तो अभी मैं कौन सा सिंबल यूज कर रहा हूं, मैं अब सिंबल जो यूज कर रहा हूं वो कौन सा यूज कर रहा हूं माइनस वाला, क्योंकि मैंने एक बार प्लस के 4 लिए थे, अब मैं किसके 4 ले लूंगा माइनस के 4। तो मैं जब यहां पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस के एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 4। मैं इसको लिखूंगा माइनस एक्स इजकल टू माइनस के 4 और माइनस के 6। मैं इसको लिखूंगा माइनस के एक्स इजकल टू माइनस के 10, और माइनस से माइनस मैंने काट दिया, तो एक्स इजकल टू कितना आ गया मेरे भाई 10। जो आपकी एक्स की वैल्यू निकली, तो एक्स बराबर एक वैल्यू तो आ सकती है आपकी 2 और दूसरी वैल्यू आ सकती है 10। तो आप यहां पे एक्स के दो मान निकाल सकते हो। कितने मान निकाल सकते हो, दो। एक 2 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा, यानी एक 2 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आपको चारों सवालों में किसी में कोई दिक्कत है? इस तरीके के सवाल ही पूछे जाते हैं, सिर्फ नंबरिंग ऑफ काउंटिंग बदलेगा। किसी में 2 दे देगा तो किसी में 4 दे देगा, तो किसी में 6 दे देगा, किसी में 10 दे देगा, किसी में डी पूछ लेगा तो किसी में डी का मान दे देगा। यही बदलाव आता है। अब यहाँ पे एक्स फाइंड करने के लिए पूछा गया, हो सकता है आपसे वाई फाइंड करने के लिए पूछ ले, हो सकता है यहाँ पहले एक्स दे दिया, हो सकता है बाद में एक्स दे दे, हो सकता है यहाँ एक्स दे दे, हो सकता है यहाँ वाई दे दे। यही पूछता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपको कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा होगा। अगर आपने सभी सेटों को प्रॉपरली देखा होगा तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ई इसमें क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव डेट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है 1 प्लस सेक थीटा अपन क्या हो जाएगा सेक थीटा इजकल टू क्या है साइन उसके थीटा अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे जाए घबराना तो कतई है ही नहीं, सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला काम है आपको क्या कर लेना है भैया, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो हम क्या लिख रहे हैं टेकिंग, कौन सी साइड ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने कौन सी साइड ले ली है भैया LHS ले लिया है, और जब LHS लिया है तो LHS में हमें क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस सेक थीटा, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे मेरे भाई सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम रही यहां तक? 1 प्लस सेक थीटा अपन क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। अलग अलग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 अपन सेक थीटा,
उसके बाद प्लस इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा अपन सेक थीटा। जब मैंने इसको इस प्रकार से लिखा, देखो सेक से तो सेक कट गया, तो ये क्या बचा 1 अपन सेक थीटा, और अपन क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत रही, कोई परेशानी है? अब आप एक चीज जानते हो, 1 अपन सेक जो है वो किसके बराबर होता है मेरे भाई, कॉस थीटा के बराबर होता है, और अपन प्लस के क्या हो जाएगा 1। तो ये जो वैल्यू है कॉस थीटा प्लस के 1 बन सकती है, या इस वैल्यू को मैं ऐसे भी कह सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, ये आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आई है, लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत रही लेफ्ट हैंड साइड में? अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें आगे हमें क्या दिया हुआ है, अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अभी मैं क्या करता हूं राइट हैंड ले लेता हूं, अभी मैं क्या करता हूं राइट हैंड साइड को ले लेता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग जब राइट हैंड साइड होगा तो हमें क्या करना होगा, तो हम ये करेंगे, इसमें जो सवाल है हमको उसको लिखना है भैया। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस के क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत रही जी? अब इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कोई परेशानी है यहां तक? आपको क्लियर है? अब आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब भी आपको ऐसी कंडीशन नजर आती है तो आप मेरे भाई इसको ऐसे लिखना पसंद करते हो, ऐसे करके आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यानी आप क्या लिखोगे, ए ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में ए माइनस बी। तो आप इस सवाल को भी ऐसे लिख दोगे 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट्स में लिख दोगे 1 माइनस कॉस थीटा, और अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आपने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म कर दिया, तो आपको जो मिला वो मेरे भाई मिला 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप चेक करते हो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो बराबर मेरे भाई किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के। आई होप ये सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। बताइए सवाल में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आई है? क्वेश्चन है आपका, फिर से वही तुम्हारा पुराना मित्र साथी आ गया है आपका टेस्ट लेने। तो क्या पूछा गया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। और इस टेबल की आपको क्या निकालनी है भैया, फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो आप बना लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके, ये वाला। ओ तेरी का जाइए, क्या है भाई साहब, ये तो मौज कर दी, कतई जहर वाला बना दिया है। अब हमें करना क्या है भैया, इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट ऐसे बना लेते हैं, क्या हो गया, एक पार्ट हमने इसको बना लिया भैया, दूसरा पार्ट फिर हम ऐसे करके बना लेते हैं, दूसरा पार्ट बन गया है, बड़ा सा लग रहा है थोड़ा, इसको छोटा कर लें। ठीक है, दूसरा पार्ट बन गया है, अभी तीसरा पार्ट और बनाना पड़ेगा, और एक तीसरा पार्ट और बना लेते हैं, और एक बनेगा ये चौथा पार्ट। अब हमने क्या करना है, एक लाइन ऐसे और खींच लेनी है, ऐसे करके बन गई ना थोड़ी सी ठीक टेबल। अब हमें करना क्या है, इसमें बोला गया क्लास इंटरवल, तो हम इसको क्लास इंटरवल को सीधा क्लास लिख लेते हैं। आप वहां से सारी चीजों को समझ लोगे। क्लास में आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी को सिर्फ हम एफ लिख लेते हैं, ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब हमें जो क्लास इंटरवल दे रखा है, जो वर्ग अंतराल दिया है वो कितना दिया है, 0 से 6 दिया है, फिर आपको 6 से कितना दिया है, 12 दिया है, फिर आपको 12 से कितना दिया है, 18 दिया है, 12 से आप 18 लिख लो, फिर आपको 18 से 24 दिया है, 24 फिर हो गए 24, उसके बाद 24 से आपको कितना दिया है भाई 30, तो 30 लिख लीजिए। कोई परेशानी रही यहां तक, कोई दिक्कत है? अब आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो एफ दी हुई है, वो कितनी दी हुई है भाई, 5 गिवन है, यहाँ पर 9 गिवन है, यहाँ 10 है, और यहाँ 12 है, और यहाँ पे कितना है मेरे भाई, ये 4 है। ठीक, उसके बाद ये क्लास इंटरवल जो होता है यहां से निकलता है मेरे भाई आपका x, ये आप x निकाल लोगे, ठीक है, और जब आप x निकालोगे तो इन दोनों का सम कर लीजिए और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इनका बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो ऐड करते चले जाइए। तो 0 और 6 को ऐड किया तो कितना है 6, और 6 में आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 18, 18 का आधा कितना होता है मेरे भाई 9, या आप सभी में 3 ऐड करते चले जाइए, यहां पे कितना हो जाएगा 15, यहां पे कितना हो जाएगा 21, और यहां पे कितना हो जाएगा भैया 27। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, अब आपको नेक्स्ट चाहिए मेरे भाई क्या, उसका नाम है जी एफ एक्स।
क्या चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स से पहले आप एफ का सम कर लीजिए, आपको किसका सम चाहिए, एफ का। अब वो कैसे मिलेगा, जैसे सबका करते हैं, इसको जोड़ लीजिए। देखो ये कितना है भैया 10, आप ऐसे करिए 9 और 9 दोनों को ऐड किया, कितना हो गया भैया 18, 18 में 2 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 20, और 20 में 20 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई कितना हो गया 40। बहुत इजीली आराम से हमने इसको ऐड कर दिया। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे जोड़ लीजिए, आप एक एक करके जोड़ लीजिए, उसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा कितने होते हैं 15, और 9 का 9 से करोगे तो मेरे भाई कितना होता है 81, और 15 का जब 10 से करोगे तो कितना होता है 150। अब आपको क्या करना है, 12 का 21 में मल्टीप्लाई करना है। देखो 12 1 जा 12, कैरी 1 आ गया, और 12 2 जा 24 और 125। अब 4 का कर दीजिए, 4 7 जा 28 का 2, भाई कैरी 2 चला गया। 4 2 जा 8 और 2 कितने हो गए 10। कोई परेशानी है जी। अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबर को ऐड कर देना है। अब इन सब नंबर को जब आप ऐड करोगे तो आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ नहीं मिले, कुछ न कुछ तो पक्का मिलेगा। कुछ न कुछ क्या मिलेगा, देखो 2 और 8 कितने होते हैं 10, 10 और 6 कितने हो जाते हैं मेरे भाई 16, और कैरी क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो 5 और 5 10, 10 में 8 जोड़ोगे कितने हो गए 18, 18 में 1 जोड़ोगे 19, और 19 में 1 जोड़ोगे 20, और कैरी कितना चला गया 2। 2 और 2 4, और 1 5, और 1 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6। तो इसका जो सम है वो कितना आया 606, यानी 606। अब आपका फॉर्मूला जो होता है वो मीन निकालने का, वो होता क्या है, मीन इजकल टू, यानी माध्य इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ये होता है। सहमत हो आप इस बात से, बहुत बढ़िया बात है, आप भाई सहमत हो। अब आपको करना क्या है, आपको मीन निकालना है, इसको हम एक्स डैश भी कह देते हैं, एक्स बार भी कह देते हैं। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दी हुई है 606, और अपन में कितना हो जाएगा 40। और अब आपको करना है भाग, क्या करना है भाग यानी डिवाइड। और डिवाइड में जानता नहीं हूं तो मैं करके देख लेता हूं, आप सब जानते होंगे, आई होप, मुझे ये उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप इतने निपुण हैं, योग्य हैं कि आप इसको कर लोगे। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें 1 टाइम दे देना है, और जब 1 टाइम दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 20, और न जाने के हम क्या उतारेंगे मेरे भाई 6, जा ही नहीं रहा तो अब 6 उतारना पड़ेगा। अब 6 जब हमने उतारा तो हम इसमें कितने बार दे देंगे, मेरे को जहां तक याद आ रहा है इसमें हम 5 टाइम कर देंगे तो बचेगा कितना 6। अब कुछ है नहीं उतारने के लिए, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और फिर से कितना आ जाएगा। जब मैंने इसको काटा तो ये जो नंबर आया x बार बराबर ये 15.15 एप्रोक्स हमसे कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, लगभग एप्रोक्स। और ये आपके सवाल का क्या है मेरे भाई आंसर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हुई होंगी। और जैसा कि हमने आज 2 अंक के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। तो 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन थे वो टोटल कितने क्वेश्चन थे हमारे पास 6, और 6 दूनी कितने नंबर हो जाते हैं 12 है। 20 नंबर का आपने पहले पढ़ लिया, 12 नंबर का आज पढ़ लिया, तो टोटल आपने जो इस सेट में पढ़ लिया है वो 32 नंबर का पढ़ लिया है। अगर भाई देखो आपको सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।